शासी, सबसे पहले तो आप ही से पूछना चाहूंगा, ये जो आंदोलन चला राम मंदिर का, उसकी एक एक चीज से आप वाकिफ हैं, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आज तो सपना साकार होने वाला है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, प्रभु श्री राम लला अब गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे आंदोलन के बारे में जरा अगर आप बता पाए। जरा आपका माइक, हम एक बार कुछ प्रॉब्लम है माइक पे, तो जी। ये श्री अयोध्या जी जहां हम लोग बैठे हैं, ये धरती की प्रथम नगरी है। ये सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ सर्वप्रथम अयोध्या। मैं जरा आपको यहां रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, योगी आदित्यनाथ के साथ आप हैं, उन्होंने सब जगह का मुआयना कर लिया है, क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें पंकज दिखा दूं कि सोलर बोट का उद्घाटन इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और फ्रंट सीट पे आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोलर बोट में सबसे आगे जो है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बैठे हुए हैं और सोलर बोट अब यहां से सरयू के किनारे से यहां से चलने वाली है सोलर बोट। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और अब सोलर बोट का उद्घाटन करने के बाद सोलर बोट आगे की तरफ बढ़ेगी, उसकी पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सोलर बोट का उद्घाटन हो गया। ये सोलर बोट ये सरयू घाट यानी नया घाट से ये चलेगा आखिरी तक, गुप्तार घाट तक ये जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए ये बोट की शुरुआत किया जा रहा है और आज से शुभारंभ हो रहा है। हम तस्वीरों में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं। देखिए, सोलर बोट अब चल दी है, यहाँ से चल दी है सोलर बोट और सबसे आगे उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। पीछे उनके सुरक्षा में जो तैनात जवान होते हैं वो हैं और उनके पीछे संजय प्रसाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है वो हैं। अब हाथ हिलाकर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तस्वीरों में हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोलर बोट में बैठे हुए हैं। अब ये सोलर बोट यहाँ से रोजाना चला करेगा, श्रद्धालुओं के लिए इसका शुभारंभ किया गया है और यहाँ से ये सोलर बोट जो है गुप्तार घाट तक चला करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ उठा के संबोधित करते हुए और देखिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उनके पीछे जो उनके अधिकारी हैं संजय प्रसाद और जो तमाम सीएमओ के अधिकारी हैं वो भी सोलर बोट में सवार है। मारुति नाम दिया गया है इसका और सोलर बोट धीरे धीरे सरयू में आगे बढ़ता हुआ श्रद्धालुओं के लिए ये सोलर बोट को इनॉग्रेट किया है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में नया घाट से ये सोलर बोट चला करेगा। गुप्तार घाट के लिए पर्यटन विभाग के तरफ से ये सोलर बोट जो है वो उसका शुभारंभ किया गया। फिलहाल अभी एक सोलर बोट है लेकिन इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात ये और सोलर बोट धीरे धीरे आगे जाते हुए जाहिर तौर पे इसी सोलर बोट से समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करने के लिए आए हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री जा सकते हैं और इससे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो योगी आदित्यनाथ का दौरा है काफी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और उसके बाद अब आप देख रहे हैं सोलर बोट से वो पूरा मुआयना कर रहे हैं, पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा अब उससे पहले उनका ये विजिट काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। डॉक्टर शास्त्री, आप बता रहे थे। जी, आज हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं क्योंकि जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं ये विश्व का और धरती का प्रथम नगर है। महाराज मनु ने इस नगर को बसाया, जैसा कि ऋग्वेद में भी देवानाम पूर्ण अयोध्या करके स्मरण किया गया है और वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट प्रमाण है, मनुना मानवेंद्रिय रणया पूरी निर्मिता स्वयं मनु जी ने इस नगर को बसाया था। भगवान श्री राम ने यहीं पर जन्म लिया। कालांतर में कुछ विधर्मियों के द्वारा जब राम जन्मभूमि को नष्ट कर दिया गया तो बड़ा व्यापक आंदोलन इसका शुरू से रहा है और 1986 में विवादित स्थल पर जो ताला लगाया गया था उसको शाम को जिस जज ने आदेश दिया, एक संस्मरण एक क्षण का है, जब वो जजमेंट देने के लिए बैठे जो हमारी लड़ाई चल रही थी तो न जाने कहां से हनुमान जी के रूप में एक बंदर जज के ऊपर में वो पुराना स्थान बना हुआ था वहीं बैठ गया
और जब तक उन्होंने निर्णय नहीं दिया कि ताला खुल जाएगा तब तक वो बंदर वहीं पर बैठा रहा। राकेश जी देखिए, आप तो, मैं आपसे पॉलिटिक्स की भी बात कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तो सबसे पहले आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है 2025 में और प्राण प्रतिष्ठा 2 दिन बाद होने वाली है। अद्भुत नजारा, अयोध्या आपने भी पूरी घूम ली। इससे पहले कि मैं आपसे वो पॉलिटिक्स वाली बात करूं, जरा इस पर आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो उल्लेख किया है ना कि त्रेता युग में जब प्रभु राम अपने पुष्पक विमान से लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौट रहे थे, तो अयोध्या वासियों में कैसा हर्ष, कैसा उल्लास था। रंग रोगन किया अपने अपने घरों को, तोरण द्वार सजाए थे, मीठे पकवान बनाए थे, घी के दीपक जलाए थे। पूरा अयोध्या कैसे हर्षोल्लासित थी। वैसा ही दृश्य जैसा रामचरितमानस में लिखा है, वैसा ही आज स्वप्न साकार हो रहा है। अब पूरी अयोध्या आज बिल्कुल चमकती दमकती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल रंग बिरंगे इस समय लाइटों से, झालरों से सजी हुई दिखाई दे रही है। घी के दीपक जलाने का लोगों ने संकल्प लिया है कि 22 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे। ये उसी प्रकार की अयोध्या है जो त्रेता युग की अयोध्या थी। इस त्रेता युग की अयोध्या का एक साकार स्वरूप आज सामने आ रहा है। आपने जब उल्लेख किया ना कि वो हनुमान जी के स्वरूप में बैठे थे, और आपके रिपोर्टर अभी अमित जी बता रहे थे कि मारुति के नाम से ये सोलर जो है बोट प्रारंभ हो रही है। ये मारुति हनुमान जी का ही नाम है। यानी कैसे एक एक विकास के कार्य को हम आध्यात्म के साथ, विकास भी और विरासत भी, उसको साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सोलर एनर्जी ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम कैसे संरक्षण करें प्राकृतिक संसाधनों का, हम सोलर के साथ जुड़े। ये भी एक संदेश देने का काम है, और नाम उसका मारुति है। भगवान के हनुमान जी के नाम पर उसको लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, तो मारुति नंदन भी कहते हैं भगवान हनुमान को। हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर इस वक्त राम मंदिर में ही मौजूद हैं। मोनिका, आज अरणी मंथन की एक तरह से शुरुआत हुई, तो बहुत शुभ दिन आज का भी। क्या कुछ इस वक्त आपके पास ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए पंकज, ये सही कहा है महर्षि वाल्मीकि के उन वचनों को आज कहीं ना कहीं ये राम मंदिर सार्थक करता है। यत्र रामो भय नात्र नास्ति तस्य प्रभवे। जहाँ राम है वहाँ भय नहीं है और ना ही कभी पराजय हो सकता है। और इसी को कहीं ना कहीं चरितार्थ करते हुए अगर मैं आपको प्रथम तल की राम मंदिर की कुछ तस्वीरें दिखा पाऊं, क्योंकि हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर राम भक्तों की एक लंबी कतार लग चुकी है, क्योंकि कल और परसों जो है वो कपाट बंद हो जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं उत्सुकता इन राम भक्तों में है कि आज हम रामलला के दर्शन कर लें, क्योंकि गर्भगृह में रामलला प्रवेश कर चुके हैं। अरणी मंथन आज हुआ है, गणेश पूजन हुआ है, कल 81 कलशों के साथ जो है पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और वास्तु जो अनुष्ठान है उसका प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? शाहजहांपुर से। उत्साहित हैं आप 22 तारीख के लिए? बहुत उत्साहित है। अच्छा, खुश है रामलला घर आगे? 5 साल से हमारी 10 पीढ़ियां गुजर गई हैं इंतजार में। आज प्रभु की कृपा से आगमन। देखिए, ये तप सिर्फ संतों का नहीं है, ये धैर्य यहाँ के राम भक्तों का भी है। देखिए, आप कहाँ से आए? कलत से। कैसे उत्साहित हैं 22 तारीख के लिए? आपने तो फिर अयोध्या को बदले हुए देखा होगा। अच्छा देखो, तो ये पंकज, मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से देखिए लंबी लंबी कतारें जो है राम भक्तों की यहाँ पर लगी हुई हैं। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं जो उत्साह वहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान रामलला में, जिनकी आस्था है, कितने खुश हैं वो, पूरे उमंग उल्लास से भरे हुए हैं। शास्त्री जी देखिए, 500 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो ये लंबा सफर तो आपने देखा ही है, वो हम आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट देख सकते हैं, क्योंकि कितने लोगों ने बलिदान दिया अपना, और कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, कार सेवकों ने। जो कुछ भी हुआ, लेकिन आज सब अच्छा लग रहा है। आज उन सभी बलिदानियों का ही हर्षोल्लास हम लोगों के चेहरे पर है, मुस्कान है, और स्वयं रामलला ही उसके मूल में है। भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, वास्तव में वो सब हमारे प्राण है, भगवान ही हमारे प्राण है। वो प्राण तो सबके हैं ही। आज से 22 तारीख को हम लोग प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। वो प्रतिष्ठित होंगे, प्राण तो सबके हैं, बिना राम के तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी में राम ही रमे हुए हैं। और हर्षोल्लास तो क्या, श्री अवध का तो अलग है, लेकिन संपूर्ण धरती पर इस समय हर्षोल्लास का समय चल रहा है। और हम लोग इतने गदगद हैं, इतने प्रसन्न हैं, और मैं तो यही कहूंगा
कि इतनी प्रसन्नता शायद त्रेता में नहीं रही होगी जितनी प्रसन्नता इस समय है, क्योंकि त्रेता तो हमने नहीं देखा है, लेकिन वर्तमान में हम लोग वही आनंद ले रहे हैं और त्रेता आज हमारे आनंद के आगे फीका लग रहा है। राकेश जी, बहुत लोगों ने कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है और राम मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है? भगवान को काल्पनिक बता दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि होत वही जो राम रचि राखा। देखिए पंकज जी, ये कलयुग है और कलयुग में आसुरी शक्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का हमेशा प्रभाव तुलनात्मक रूप से सतयुग, द्वापर और त्रेता की तुलना में ज्यादा रहा है। तो अभी भी कुछ आसुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, जिनको कुछ न कुछ खामियां, कुछ न कुछ बुराइयां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन सच ये है कि इस चराचर जगत में ईश्वर के अतिरिक्त पूर्ण कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं हमारे वो इस सहयोगी अध्यात्म राकेश को जी, मैं जानते आता हूँ आपके पास। अमित, योगी आदित्यनाथ अभी सोलर बोट में थे, इस वक्त क्या, कहां वो हैं, कहां पहुंचने वाले हैं, जरा बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोलर बोट से सरयू का भ्रमण करके, समीक्षा करके वो पहुंच गए हैं वापस जहां पर इनॉग्रेशन किए थे, नया घाट पर पहुंच गए हैं। और सबसे पहले जो आप सोलर बोट में सीट पे देख पा रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ सवार है। योगी आदित्यनाथ को हम देख पा रहे हैं खिड़की के पास हैं और वो लगातार वो जायजा लेते हैं। और सामने ये छोटे छोटे बोट जो देख पा रहे हैं, ये बोट और पीछे की तरफ ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा में तैनात जो जवान होते हैं वो हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं। देखिए, हमें देखकर हाथ से संबोधित करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ये धीरे धीरे सोलर बोट जो है वो आगे आता हुआ, यानी अब सोलर बोट से उतरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम तस्वीरें लगातार इस एक्सक्लूसिव सोलर बोट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज ही इस सोलर बोट का इनॉग्रेशन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब थोड़ी देर में सोलर बोट पहुंच चुका है किनारे, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से उतरेंगे और सीधे जाएंगे संग्रहालय, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग वो करेंगे। आप देखिए, हम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस वक्त अपने जहां पर वो बैठे हुए थे वहां से उठकर खड़े होते हुए और ये सोलर बोट धीरे धीरे किनारे पे आता हुआ, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतरना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में तब से लेकर आज तक 64वां बार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। और खुद जो मॉनिटरिंग संजय प्रसाद को हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर संजय प्रसाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम। संजय सर, देखिए, हाथ उठा के यहाँ पर संबोधित करते हुए संजय प्रसाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम। और उसके बाद हम तस्वीर जो देखेंगे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो इस यहाँ से मैं लौटूंगा आपके पास। अमित, बने रहे आप हमारे साथ। राकेश जी, जरा ये बताइए, जो डिटेलिंग है, फुल प्रूफ इंतजाम है, उसकी एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, ये एक बहुत सौभाग्य का अवसर है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस गोरक्षनाथ पीठ से आते हैं ना, ये गोरक्षनाथ पीठ राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इनके गुरुजी और उनके गुरुजी, इन सबकी भूमिका राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ रही है। और आज जब ये संयोग बना है, एक सुखद संयोग बना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ जी विराजमान है। स्वयं एक मठ के पीठाधीश्वर हैं और उनका हर अध्यात्म के पूजा पाठ के कामों से बहुत सीधा आत्मिक जुड़ाव रहता है। इसीलिए अयोध्या के हर काम को वो स्वयं देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यम नियमों का पालन कर रहे हैं। यानी एक एक कर्मकांड का, एक एक आस्था जो हमारी है उसको कैसे प्रकट करने के लिए पूरे नियमों का पालन करने का काम कर रहे हैं। ये दोनों जोड़ी, मोदी और योगी की जोड़ी ने मिलकर के इस अयोध्या को कैसा आज सुंदर बनाने का काम किया है। इस वजह से आज पूरे भारतवासी, और केवल भारत में नहीं, जो दुनिया भर में राम भक्त हैं, आज 55 से ज्यादा देशों में आज इस राम भक्ति के कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज न्यू जर्सी में, अमेरिका में, वहां वाहन यात्रा निकाली जा रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मॉरिशस में देखिए 2 घंटे की छुट्टी दी गई है कि आप राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देख सके। लेकिन कुछ लोग यहाँ हैं जिनको निमंत्रण मिलने के बाद ठुकरा दे रहे हैं। वो परिष्कार कर सकते थे, लेकिन वो परिष्कार करने की बजाय बहिष्कार कर रहे हैं। शास्त्री जी, ये खबर है जी, शास्त्री जी, ये दो लोगों की जोड़ी है। हम देखते हैं खूबसूरत तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक साथ घूमते हुए हमने एक बहुत पहले तस्वीर देखी थी। आपको लगता है कि इन दोनों की वजह से ये जो सपना है वो साकार होता नजर? बिल्कुल सत्य है। यदि ये दोनों न होते तो ये सब न होता। ये ठीक है कि मानव कुछ नहीं करता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, इन दोनों को स्वयं श्रीमन नारायण ने ही भेजा है इसी कार्य के लिए। और यदि आप अनुभव करें तो मुझे लगता है कि स्वर्ग में बैठे देवता भी तरस रहे होंगे, काश हम मानव होते तो हम भी इन जोड़ी को देख लेते और हम भी अयोध्या की धरती का आनंद ले लेते। स्वर्ग में वो आनंद नहीं है जो आनंद आप अयोध्या में पा रहे हैं। भागवत में देवता तरसते हैं और कहते हैं, नृजन मनूनम खिल भारत आजिरे मुकुंद शैवोपैकम स्पृहाहिना
और मेरी कोई इच्छा नहीं है। यदि मेरी कुछ आयु बाकी बची हो तो हे इंद्र हमको अयोध्या जी में भेज दीजिए, हम भी इस आनंद में सम्मिलित हो लें और हमें कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल अमित, आप हमें कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ बोट में से उतरने वाले हैं, अभी इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बोट से उतर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसी बोट जो इनॉग्रेशन हुआ है, सोलर बोट, उसी बोट में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम क्रू यहां पर मौजूद है। सीधे इनसे बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेशन किया। अभी बोट की तस्वीरें विकास ठाकुर आप दिखाते रहिए दर्शकों को। आपने मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेशन किया है और मुख्यमंत्री खुद सबसे फ्रंट वाले लेयर पे, सबसे फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। कैसा लगा आप लोगों को? ये हमारा सौभाग्य है कि इस अयोध्या नगरी में इस समय हम लोगों को ये उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी महाराज जी के हाथों से, और उनको बहुत। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट और जानकारी के लिए। शास्त्री जी, आप हमारे पास आए यहाँ सरयू के तट पर, सरयू किनारे। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर।